हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आइए अब भ्रामरी उद्गीत और ध्यान करते हुए 3 उंगलियों को आंखों पे, एक को कपाल पे और अंगूठे से कानों को बंद करते हुए लंबा गहरा सांस भरते हुए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। उद्गीत प्राणायाम करेंगे। थोड़ी देर के लिए ध्यान, अपने मन को एकाग्र व शांत करते अपने श्वास प्रश्वास की गति के साथ, सांसों की माला के साथ प्रभु ईश्वर जगदीश्वर सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु को याद करते हुए हर श्वास के साथ उसका निज नाम तस्य वाचकः प्रणव तज्जपस्तदर्थ भावनम, उसका अर्थ भावना पूर्वक ओंकार का जप करते हुए थोड़ी देर के लिए मन को पूर्ण शांत और सहज अवस्था में ले जाते हुए ध्यान की अवस्था, पूर्ण नीरव अवस्था, तत्प्रत्येकतानता ध्यान तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमी वसन, अपने स्वरूप मात्र महसूस, अपने आत्म स्वरूप को साक्षात्कार की। इस प्रकार धीरे धीरे अपने मन को पूर्ण शांति की गहराई में ले जाते हैं।
और थोड़ी देर उस शांति में ले जाकर छोड़ दीजिए। फिर धीरे धीरे मन को वापस लाते हुए दोनों हथेलियों के आपस में घर्षण करते हुए और आंखों के ऊपर गरम गरम हथेलियों को लगाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दीजिए। इस प्रकार यह यज्ञ और यज्ञ पूर्वक योग करने से जो विशेष लाभ उसको हम उठाएं, हम संकल्प लें, यज्ञ भी हम करें 10 मिनट का, और उसके बाद योगाभ्यास। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा और विद्या है। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज, जो अथक तप पुरुषार्थ करते हुए इस ऋषि संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को, यज्ञ को, योग को, आयुर्वेद को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ कर, और ऐसे महान ऋषि जिस समय इस धरती पर है उस समय हमें भी यहाँ पर रहने का और उसके साथ मिलकर के ये इस कार्य को करने का अवसर प्राप्त हो रहे, तो हम सब के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात। तो इसमें हम परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के, आचार्य श्री के हाथ बने और इस ऋषि कार्य को, इस देवीय कार्य को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए हम अथक तप और पुरुषार्थ करते हुए फिर से इस भारत राष्ट्र को एक जो प्राचीन ग्रंथों में जो ज्ञान विज्ञान दिया है उसका आचरण प्रत्यक्ष रूप में हमें देखने को मिले, ऐसे भारत का हम निर्माण करें। तो मैं बता रहा था, इस कार्य के लिए पतंजलि योगपीठ से जो यज्ञ के क्षेत्र में कार्य हो रहा है उसमें अलग अलग बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। रोगानुसार हवन सामग्री, विशेष समिधाए, हवन कीट, जो हवन करने के लिए हवन कुंड और स्टैंड, कलश, दीपक से लेकर के जो आचमन का पात्र से लेकर के सामग्री की प्लेट से लेकर के घी का पात्र, श्रू से लेकर के जो ये सारी चीजें आपको दिख रही है हवन करने के लिए आवश्यक सामग्री, पात्र धातु के, वो सारे के सारे इस हवन किट के अंदर प्राप्त होते हैं। तो आप भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। गौ में संहिता, गाय के गोबर के उपले। इसी प्रकार ये 2 पुस्तकें यज्ञ की विधि के लिए विशेष करके वैदिक नित्य कर्म विधि, विशेष यज्ञ विधि के सहित परिष्कृत एवं परिवर्धित नवीनतम संस्करण, जिसके अंदर पंच महायज्ञ क्या है, क्यों करना चाहिए, उसका क्या महत्व है और उसकी विधि क्या है, मंत्र के अर्थ और उसकी पूरी डिटेल्स के साथ इस वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक में विशेष रूप से बताया गया है। इसी प्रकार से इसके अंदर जो विशेष रूप से पूर्णिमा, अमावस्या और साप्ताहिक बृहद यज्ञ, उसकी भी विशेष विधि, 16 संस्कारों का परिचय, भजन संग्रह से लेकर के वेद के महत्वपूर्ण सूक्तों का संग्रह से लेकर के जो विशेष पर्व होते हैं, नव संवत्सर जो नया वर्ष हम शुरू करते हैं तब, कोई संस्थान विशेष की स्थापना दिवस है, रामनवमी से लेकर के श्रावणी उपाकर्म, कृष्ण जन्माष्टमी, विजयादशमी, दीपावली से लेकर के अलग अलग पर्वों के ऊपर जो यज्ञ किए जाते हैं उसकी विधि से लेकर के जो सामाजिक पद्धतियां होती जिसमें यज्ञ जन्म दिवस से लेकर के सगाई से लेकर वर्षगांठ से लेकर भूमि पूजन, शिलान्यास या गृह प्रवेश आदि के समय जो विशेष यज्ञ किए जाते हैं, ये कई सारी ऐसी विशेष महत्वपूर्ण आवश्यक यज्ञ की पद्धतियां हैं, वो सारी इसमें दी गई और यज्ञ से संबंधित प्रश्नोत्तर से लेकर के बहुत सारा कुछ इसमें यज्ञ की विधि, मंत्र, निर्देश, उसके अर्थ, भावार्थ से लेकर के और गद्य और पद्य के रूप में भी उसके अर्थ इसमें साथ में दिए गए हैं। इस प्रकार ये विधि, वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक जो विशेष रूप से यज्ञ विधि के लिए उपयोगी है। इसी प्रकार से यह दूसरी पुस्तक है
यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक। इसके अंदर विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा क्या है, कैसे काम करती है, और यज्ञ चिकित्सा के लिए आवश्यक जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में जो अनुसंधान हुए हैं उसका समराइज रूप भी इसमें दिया है कि क्या क्या लाभ होते हैं वायु प्रदूषण से लेकर के अलग अलग जो साइंटिफिक रिसर्च हैं वो। उसके साथ साथ पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो शोध हुए हैं वह भी सारे शोध इसमें दिए हैं कि अलग अलग रोगानुसार हवन सामग्री और उस हवन सामग्री को जलाने पर क्या क्या कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वह कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स विशेष रूप से क्या काम में आते हैं, वो सारी बातें और सारी चीजें इस पुस्तक के अंदर विशेष रूप से बताई गई है। इसके अंदर हर एक रोगानुसार सामग्री का रिसर्च हमने दिया है, अलग अलग द्रव्यों को जलाने पर अलग अलग क्या बनता है। इसके साथ साथ यज्ञ चिकित्सा की विधि, यज्ञ चिकित्सा के लिए जो यज्ञ करते हैं उसकी विधि पद्धति से लेकर के रोगानुसार हवन सामग्री, उसमें कौन से द्रव्य कितनी मात्रा में डालना है और किस प्रकार से तैयार करनी है और कौन से रोग में कौन सी सामग्री प्रयोग करनी है, वो भी सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। और यज्ञ चिकित्सा कैसे काम करती है उसके 10 बिंदु हैं, किस किस प्रकार से उसकी रश्मियों से, उसके धूम्र से, उससे गैसें निकले, उससे पार्टिकल निकले और अलग अलग तरीके से जो हमें लाभ होते हैं वो भी इसमें बताया गया है। वेद उपनिषद से लेकर के जो हमारे प्राचीन ग्रंथ आदि हैं उसमें जो विशेष रूप से मंत्रों में, श्लोकों में, सूत्रों में जो यज्ञ चिकित्सा की महत्वपूर्ण बातें बताई वो भी हैं। इसके साथ साथ आयुर्वेद के कई सारे ग्रंथों में जो अलग अलग लाभ बताए हैं यज्ञ से संबंधित, जैसे कि बताए कि यज्ञीय धूम्र को लेने से सिर का भारीपन, सिर दर्द, पीनस, आधा सीसी, कर्णशूल, नेत्रशूल, खांसी, हिचकी, दमा, गला घुटना, दांतों की दुर्बलता, हिचकी से लेके कान, नाक व आंख से दोषजन्य पानी का बहना, नाक से दुर्गंध आना, दंतशूल, अरुचि, हनुग्रह, जबड़े का बैठ जाना तथा कम खुलना, मन्यास्तंभ से लेकर जिसमें गर्दन टेढ़ी हो जाती है, कंडू, खुजली, कृमि, चेहरे का पीला पड़ना, मुख से कफ निकलना, स्वर भेद, गला बैठ जाना, गलसुंडी का टॉन्सिल, उपजीवी का जीवा के पास में एक गांठ बन जाना, सिर के बाल का चढ़ना, पीला पड़ना तथा गिरना, छींक आना, अति तंद्रा, जड़ता, अति निद्रा आदि रोग शांत हो जाते तथा बाल, कपाल, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जीवा, घ्राण तथा कंठ के स्वर का बल बढ़ जाता है। कहने का अभिप्राय सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं और रोगों के दूर होने के साथ साथ हमारी सारी इंद्रियों की शक्ति अर्थात हम युवा बन जाते हैं। आयुर्यज्ञ ने कल्पता कहा है, यज्ञ से हमारी आयु। तो आयुर्वेद ग्रंथों में भी जो यज्ञ चिकित्सा के बारे में और धूम्र चिकित्सा के अलग अलग प्रयोग बताए वो सारी चीजें रोगानुसार योग के सारे पैकेज सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के दंड बैठक, 8 प्राणायाम से लेकर के सचित्र और व्याख्या सहित इसमें सारी बातें रखी गई हैं। और 12 दंड, 8 बैठक, सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिक से लेकर के और जो रोगानुसार आसन, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के बच्चों के विकास से लेकर के मोटापा और कमर दर्द से लेकर के महिलाओं के लिए योगाभ्यास से लेकर डायबिटीज, मधुमेह, पेट के रोगियों के आसन से लेकर के सारे रोगानुसार पैकेज, एक्यूप्रेशर से लेकर के और सारा रोगानुसार योग और रोगानुसार आयुर्वेद परम पूज्य सदे आचार्य श्री के द्वारा जो भी औषध निर्माण और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो अनुसंधान हुए उनसे प्रामाणिक औषधि रोगानुसार पथ्य, रोगानुसार अपथ्य से लेकर के प्राकृतिक चिकित्सा और घरेलू उपचार आदि भी बहुत सारा कुछ ज्ञान विज्ञान, रोगानुसार यज्ञ, रोगानुसार योग और रोगानुसार आयुर्वेद का संपूर्ण पैकेज इस पुस्तक में उपलब्ध है। तो इसको भी आप मंगा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। रोगानुसार सामग्री को भी आप मंगा सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। हवन किट भी, पात्र आदि की भी तैयार है, वो भी आप लेकर के उसका लाभ उठा सकते हैं। और इसको हम एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं और सभी लोगों को इस यज्ञ के साथ जोड़े और यज्ञ के जो अनंत अनंत विशेष लाभ है वो सब हम भी प्राप्त करें, औरों को भी प्राप्त करने के लिए हम प्रेरित करें। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से।
इदम हवीर यातु धाना नदी फेन इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को। जो विधि है उस विधि के बारे में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की, यदि हम प्राचीन काल से ही देखें तो विधि में सभी जगहों पे हमें अलग अलग विधियां देखने को मिलती है। विशेष रूप से यज्ञ के संबंध में गोपथ ब्राह्मण, जैसे मैंने आते ही पहले कहा यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म, वो यही का सूत्र लेकर के आपके सामने मैंने रखा। गोपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, ये सारे गोभिलीय गृह सूत्र, ये सारी जो पुस्तकें हैं उसके अंदर भी, जैसे गोपथ ब्राह्मण है उसमें भी विशेष रूप से 15वीं कंडिका में पूरा यज्ञ का, अग्निहोत्र का, दैनिक अग्निहोत्र का
यज्ञ यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।